आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम, द्वितीय व तृतीय उत्तेजित विभव के मान लिखिए। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि कितना कितना मान आएंगे। यहाँ पे देखिए मैंने पहले से ही एक हाइड्रोजन के परमाणु के लिए यहाँ पे स्पेक्ट्रम का जो चित्र है वो रखा हुआ है। तो यहाँ हम लोग को प्रथम, द्वितीय, तृतीय के लिए निकालना है। तो ये जो चित्र है हमारा बहुत मदद करेगा। तो देखिए हमको पहले में क्या बोल रहा है कि प्रथम के लिए, तो हम प्रथम के लिए जानते हैं कि ये क्या होगा, n1 बराबर हमको 1 मिलेगा। और जो हमारे लिए ये कहाँ तक जा रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा n2 बराबर 2। क्यों? क्योंकि ये इस ऊर्जा स्तर से इस ऊर्जा स्तर में जा रहा है, मतलब कि उत्तेजन विभव का मान निकालना है। तो यहाँ से यहाँ जा रहा है, इसलिए यहाँ पे रहेगा। तो हमारे पास जो ऊर्जा आएगी वो होगा यहाँ पे E2 ऋण E1। तो हम जानते हैं कि ये जो यहाँ से n1 से ये क्या कर रहा है, n2 में जा रहा है। तो यहाँ 13.6 से ये क्या कर रहा है, ऋण 3.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख लेते हैं। तो हमको यहाँ पे E2 का मान कितना लिखा है, ऋण 13.40। तो यहाँ पे रख लेते हैं ऋण 3.40 और यहाँ पे हो जाएगा ऋण, और E1 के लिए हमारे पास ऊर्जा का मान कितना है, ऋण 13.6। तो यहाँ पे रखेंगे ऋण 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब हम लोग इसको हल करेंगे तो ये मान हमको मिलेगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि ये तो ऊर्जा स्तर है जो कि हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिल रहा है। और हमको बोला गया विभव का मान निकला है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे विभव का मान, इसको हम लोग डेल E P1 बोल देते हैं। क्यों विभव बोला, तो विभव मतलब तो पोटेंशियल होता है, तो इसको P1 ऐसे हम लोग लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे, हम लोग इलेक्ट्रॉन को हटाएंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन से इसको भाग दे देंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, तो हमको ये कितना मिलेगा, 10.2 वोल्ट इतना हम लोग को मिल जाएगा। तो हम लोग को प्रथम उत्तेजित विभव का मान कितना मिला है, डेल E1 बराबर 10.2 वोल्ट। ये हमारा पहला उत्तेजित विभव का मान है। आइए अब हम लोग द्वितीय उत्तेजन विभव के लिए निकाल लेते हैं। तो हमारे पास ये हो जाएगा, द्वितीय उत्तेजन विभव के लिए हम लोग जानते हैं कि ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, n1 बराबर 1 से कहाँ तक जाएगा, n2 बराबर, ये तो हमारा पहला उत्तेजन विभव था। अब ये जो लाइन थी पहला उत्तेजन विभव, अब ये यहाँ जाएगा। तो n2 का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी कि ये यहाँ से सीधे यहाँ जा रहा है। तो आइए हम लोग इसका भी यहाँ पे ऊर्जा निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे डेल E बराबर हो जाएगा हमारे पास E3 ऋण E1। तो अब हम लोग इस पे मान रख लेते हैं। हमारे पास यहाँ चित्र में हम लोग देख लेते हैं E3 का मान हमको कितना दिया गया है, ऋण 1.51। ठीक है, तो आइए अब हम लोग इसको यहाँ पे रखते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा ऋण 1.51, ऋण E1 का मान हमको पता है ऋण 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हो जाएगा ऋण 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब हम लोग इसको हल करेंगे तब हमको इसका मान मिलेगा, जो ऊर्जा परिवर्तित हो रही है उसके लिए, कुल ऊर्जा जो परिवर्तित हो रही है उसका जो मान मिलेगा वो मिलेगा 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिला। फिर से अब हम लोग इसमें क्या कर देंगे, इलेक्ट्रॉन का भाग दे देंगे। तब हम लोग को दूसरे के लिए, ये हमारा क्या था, दूसरे के लिए था। ठीक है, तो दूसरे के लिए हमारे पास यहाँ पे पोटेंशियल यानी कि विभव हम लोग निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, 12.09 वोल्ट। ये विभव का मान आ गया। अब ये हमारे पास दूसरे के लिए डेल E P2 बराबर कितना आया, 12.09 वोल्ट। दूसरे उत्तेजन अवस्था के लिए हमको यहाँ पे मान मिल गया है। आइए अब हम लोग तृतीय उत्तेजन अवस्था के लिए देख लेते हैं। तो तीसरे के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, ये सूत्र यही रहेगा, डेल E बराबर, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा यहाँ पे
हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से ऊर्जा स्तर से जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को पता है, ये तो सीधा क्या कर रहा है हमारे पास, N1 बराबर 1 से किस में जाएगा, N2 बराबर 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्यों 4 होगा, क्योंकि यहाँ से देखिए ये N1 बराबर 1 और इसका जो तृतीय उत्तेजित अवस्था है कौन सा होगा, तो ये तो पहला है, ये दूसरा है, तीसरा है, तो N2 बराबर हमको 4 मिलेगा। तो ये सीधा 1 से किस में जा रहा है, 4 पे। तो ये हमारे पास डेल ई का जो मान आ जाएगा वो होगा E4 ऋण E1। अब आइए हम लोग यहाँ पे मान रख लेते हैं। तो हमको E4 का मान यहाँ से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पता है, वो है 0.85। तो आइए हम लोग इसको रख लेते हैं। तो ये हमारा डेल ई बराबर हो जाएगा ऋण 0.85 ऋण 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब हम लोग इसको हल करेंगे तब हमको इसका मान मिलेगा 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये फिर से हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया, तो अब हम लोग इसमें इलेक्ट्रॉन से भाग दे देंगे। तो डेल ई P3 बराबर हो जाएगा हमारे पास 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे इलेक्ट्रॉन। ये ई और ई कट जाएगा, तब हमारे पास डेल ई P3 बराबर हो जाएगा 12.75 वोल्ट। तो ये हमारे तृतीय उत्तेजन अवस्था के लिए भी हमको विभव का मान मिल गया। तो आइए हम लोग एक बार देख लेते हैं हम लोग को सबका मान मिला कि नहीं। हमारा तृतीय उत्तेजन अवस्था के लिए 12.75 वोल्ट है, और द्वितीय के लिए हमारे पास यहाँ पे द्वितीय के लिए हमारे पास जो विभव था वो है 12.09 वोल्ट, और प्रथम के लिए हमारे पास यहाँ आया है 10.2 वोल्ट। धन्यवाद। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।